Good morning, students. Today we are going to start part 4 of chapter 10, that is reaching the age of adolescence, and the topic which we have to read today is how is the sex of the baby determined. मतलब क्या हुआ है इसका कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज कि ये कौन सा फैक्टर होता है हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, जिससे पता चलता है कि जो न्यूबॉर्न होगा, बेबी होगा, वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. तो यही सेम चीज़ पहेली भी सोच रही है. आप लोगों की फैमिली में भी ऐसा होता होगा कि सपोज अगर किसी को बेबी होने जा रहा है, किसी भी लेडी को बेबी होने जा रहा है आपकी फैमिली में, तो लोग पहले ही डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. तो सिमिलरली पहेली क्या सोच रही है यहाँ पे, लेट्स स्टडी, लेट्स रीड. I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a baby boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. तो पहेली सोच रही है यहाँ पे, मतलब बोल रही है कि उसने अपनी मम्मा को और अपनी आंट को बात करते हुए सुना. किसके बारे में? मम्मा और आंट बात कर रहे थे एक कज़न के बारे में पहेली के, जिससे कि बेबी होने वाला है. तो पहेली बोलती हैं कि उसकी मम्मा और आंट डिस्कस कर रहे थे कि जो उस कज़न को बेबी होने वाला है वो गर्ल होगा या फिर बॉय. तो पहेली ऐसा सोचती है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जिसे हम जाइगोट भी बोलते हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर होता है हमारे सेल्स में जो डिटरमाइन करता है कि फर्टिलाइज्ड एग जब डेवलप हो जाएगा तो वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. सो टॉपिक इज द सेम, बॉय और गर्ल, कि फर्टिलाइज एग क्या होगा, फर्टिलाइज एग बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. सो लेट्स रीड अबाउट दिस. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. फर्टिलाइज एग के अंदर, जिसे हम जाइगोट भी बोलते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं? इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं बेबी का सेक्स. मीन्स बेबी सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन करते हैं कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है. दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज एग. तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? फर्टिलाइज एग के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, चैप्टर 8 में ही पढ़ा है क्रोमोसोम्स के बारे में, कि क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं. क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर. क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि बेबी क्या होगा, गर्ल और अ बॉय. देखिए, जैसे कि ये सेल है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है. ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपको दिखाया गया है कि ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं. एक्चुअली इनको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है डीएनए. इस इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? डीएनए. ये डीएनए ही डिटरमाइन करता है कि बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. तो हमने क्या पढ़ा? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि डीएनए बोला जाता है. आपकी बुक में नहीं लिखा है डीएनए, बट आप ये चीज़ समझिए, इसके अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं इंस्ट्रक्शंस अबाउट द बेबी. ओके, एक्चुअली ब्लूप्रिंट प्रेजेंट रहता है, ऐसा भी बोला जा सकता है कि बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगा. सो हम वापस से पढ़ते हैं, हम जहाँ पर थे वही रीड करेंगे वापस से. Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. आपको ये चीज़ पता है, चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके हो कि क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उसके अंदर न्यूक्लियस होती है. हर एक सेल के अंदर उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं. तो यहाँ क्या लिखा है? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहती हैं? 23 पेयर्स प्रेजेंट रहती हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल. इधर 23 पेयर्स लिखा है, ओनली 23 नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा है. कितना हुआ? 23 पेयर मतलब कितने हुए? 46. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप जो शूज़ पहनते हो तो आप क्या बोलते हो? अ पेयर ऑफ शू, अ पेयर ऑफ शू बोलते हो. ओके, आप एक पेयर में कितने होते हैं शू? एक पेयर में 2 शूज़ होते हैं. तो सिमिलरली 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम्स हुए? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हुए.
अंडरस्टूड। तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि ये और भी पढ़ लीजिए पहले। 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है। मुझे पता है यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स लिखा है, आप ये समझ रहे होंगे मैम 1 पेयर बोल रही है। ओके अंडरस्टूड। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसा होता है जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर आप बोल सकते हो टोटल 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। तो आप मतलब 23 पेयर में से एक पेयर मानो या 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स मानो, बात सेम हुई। ओके, वन मोर थिंग इज दैट कि बाकी सारे जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं उनमें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं, लेकिन जो गैमीट सेल होता है, गैमीट सेल मतलब कि मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में एग, ये जो गैमीट सेल होते हैं उनमें केवल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। 23 पेयर नहीं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं इन गैमीट सेल्स में। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड नेम्ड एज एक्स एंड वाई। तो अब ये हम पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये आपके क्या दिए, हर एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है, 2-2 क्रोमोसोम है। हर एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है, 2-2 क्रोमोसोम है। टोटल कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं टोटल। ये नॉर्मल सेल जैसे होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। आखिरी वाला जो 20 है उसके अपन को क्या दिख रहा है, ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई। तो ये जो आखिरी वाला लिखा है ना एक्स वाई, ये क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द बेबी। ओके, तो कैसा होता है कि गैमीट सेल्स के केस में सपोज 2 गैमीट सेल फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 गैमीट सेल जो हैं फीमेल के केस में दोनों में ही क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन मेल के केस में एक गैमीट में तो होगा एक्स और दूसरे में क्या होगा, वाई। एक में होगा एक्स और दूसरे में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। अंडरस्टूड, ये मेल की बात है, एक्स वाई। फीमेल में तो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ओके, रीड फ्रॉम है। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स while a male has 1 एक्स क्रोमोसोम and 1 वाई क्रोमोसोम. The gametes egg and sperm have only one set of chromosome. 1 set of क्रोमोसोम होता है गैमीट सेल्स में, मतलब कि मेल के केस में स्पर्म में और फीमेल के केस में एग में। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें हमेशा कौन सा क्रोमोसोम होता है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। एक कौन सा होता है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम तो होता ही है, बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। लेकिन जो स्पर्म होता है ये कैसा होता है, 2 तरीके का होता है। जैसे कि हमने क्या बोला, एग, तो एग में तो दोनों क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम तो है ही है। स्पर्म 2 तरीके का होता है, 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ वाई क्रोमोसोम। जैसे आप फिगर में देख सकते हो नीचे, स्पर्म 2 तरीके के हैं, एक में एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में कौन सा क्रोमोसोम है, दूसरे में वाई क्रोमोसोम है। एक में एक्स है, दूसरे में वाई है। आगे पढ़ते हैं। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. जैसे कि जो 2 तरीके के हैं इस केस में, स्पर्म में जो एक में एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई, जब अगर एक्स क्रोमोसोम जिसमें है वाला स्पर्म अगर मीट करेगा, फ्यूज करेगा एग के साथ जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम होता है, तो किस तरीके का क्रोमोसोम बनेगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगा। कौन सा बनेगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगा। मतलब कि चाइल्ड क्या होगा, जाइगोट क्या बन गया, एक्स एक्स क्रोमोसोम का। चाइल्ड क्या, मतलब जो बेबी बॉर्न होगा वो होगी गर्ल। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, जब ये पेयर बन रहा है, ये पेयर फ्यूज हो रहा है, तो क्या बन रहा है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एक्स एक्स बन रहा है, और कौन बॉर्न हो रहा है, बेबी गर्ल। बट इन केस इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग और द ओवम एट फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। लेकिन अगर वाई वाला क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है, स्पर्म जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है वो फ्यूज हो रहा है एग के साथ, इस केस में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा जाइगोट में,
मतलब कि XY मतलब कि बेबी जो बॉर्न होगा वो कौन होगा, वो मेल होगा, बॉय होगा। अंडरस्टूड। वापस से एक बार समझ लीजिए, दो तरीके के प्रेजेंट रहते हैं स्पर्म में क्रोमोजोम। स्पर्म दो तरीके के होते हैं, एक में एक्स क्रोमोजोम होता है, एक में वाई क्रोमोजोम होता है। अगर एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ तो एक्स एग्स बनता है, मतलब कि जो बेबी होता है वो गर्ल। लेकिन अगर स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोजोम है वो फ्यूज करेगा एग के साथ तो क्या होगा, क्रोमोजोम XY बनेगा, मतलब कि जो बेबी होगा वो कौन होगा, वो एक बॉय होगा। अंडरस्टूड। आगे पढ़ते हैं। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोजोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब कि जो सेक्स क्रोमोजोम है फादर का, जो सेक्स क्रोमोजोम है वो ही तो डिटरमाइन कर रहा है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि जो गर्ल होती है, जो फीमेल होती है, उसके एग में तो दोनों ही एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन स्पर्म सेल में डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोजोम है, एक में एक्स है और दूसरे में वाई है। तो इसके फ्यूजन पे ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा स्पर्म आकर फ्यूज करता है एग के साथ, और जो बेबी पैदा होता है वो गर्ल होगा या फिर गर्ल होगी या फिर बॉय। द बिलीव दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो जैसे पहले की टाइम पे समझ लीजिए, बहुत सारी फैमिलीज अभी भी होंगी जो कि मदर को ब्लेम करती हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में होंगी जो मदर को ब्लेम करती है फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, या कि बेबी गर्ल ही क्यों पैदा हुई है, मदर को ब्लेम किया जाता है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हु इज़ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, फादर। फादर के जो क्रोमोजोम है वो डिटरमाइन करता है कि बेबी जो होगा वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। तो जो एक बिलीफ बनाते आए हैं लोग कि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है बर्थ के लिए, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अंडरस्टूड। सो आई होप दैट आप ये पार्ट समझे हो आज का। आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हार्मोन अदर देन द सेक्स हार्मोन्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।